रात 1:08 पर दिखा और ठीक करीब 2 घंटे बाद 7.5 किलोमीटर दूर कुंजवानी में दिखा। सुरक्षा बल कुछ समझ पाते, एक्शन में आते। इससे पहले ही 1 घंटे बाद फिर कुंजवानी में ड्रोन नजर आ गया। एक के बाद एक ड्रोन से जम्मू में हड़कंप है। सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है कि बीती रात एक ही ड्रोन तीनों जगहों पर मंडरा रहा था या फिर 3 अलग अलग ड्रोन उड़ान भर रहे थे। लगातार तीसरे दिन जम्मू संभाग के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास ड्रोन की हरकत देखी गई है। कल मध्य रात्रि के बाद भी 3 आर्मी कैंप्स के आसपास जो है ड्रोन की हरकत देखी गई। कुंजवनी इलाके में, सुंजवा इलाके में और रत्नुचक कालूचक इलाके में। जम्मू सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है। एक तो पाकिस्तान सीमा से सटा है, दूसरा सुरक्षा के तमाम ठिकाने वहीं हैं। कश्मीर से लेकर सीमा तक साजो सामान वहीं से भेजे जाते हैं। ऐसे में ड्रोन की कहानी हैरान करने वाली है। आखिर उड़ान वाली ये साजिश क्या है? कौन है जिसके हाथ में साजिश का रिमोट कंट्रोल है? कौन है जो रात को ड्रोन से खेल रहा है? जम्मू के धमाके बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जरूरी है इसकी तह में जाया जाए। साजिश की इस उड़ान को बेनकाब किया जाए, दोषियों को सबक सिखाया जाए, फिर चाहे वो गुनहगार सीमा पार हो या फिर सीमा के अंदर। तो ऐसा पहली बार हुआ है देश में कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है आतंकवादियों ने धमाके कराने के लिए किया है और अब लगातार तीसरे दिन भी जो है ड्रोन देखे गए हैं। लेकिन आखिरकार ये ड्रोन कौन भेज रहा है, कहां से भेज रहा है, इसका स्रोत क्या है, इन तमाम विषयों पर जो है अलग अलग एजेंसियां जो है जांच कर रही है। और जहां तक एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों की बात है तो गृह मंत्रालय ने उसकी जांच का जिम्मा जो है एनआईए को सौंप दिया है और जल्दी ही एनआईए की टीम यहां जम्मू आएगी और वो जांच में जुट जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, कुंजवनी, जम्मू, आज तक। जम्मू में ड्रोन हमले की जांच में तेजी आ चुकी है। जांच एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। आतंकी कनेक्शन की अब वो पड़ताल करेगी। अब तक की जांच से साफ है कि विस्फोटक ड्रोन से गिराए गए जो कि आईडी थे, लेकिन इसमें आरडीएक्स के होने का भी शक है। छब्बीस जून जम्मू में हमला, 27 जून कालूचक में 2 ड्रोन, 28 जून जम्मू में 3 जगह ड्रोन। जम्मू में बार बार दिख रहे ड्रोन से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। धमाके के बाद लगातार दिखने से साजिश का शक और गहरा गया है। यही कारण है कि जम्मू हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अब तक एनआईए के साथ सेना, आईबी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी जांच एजेंसियां इसकी तफ्तीश में जुटी थीं। ड्रोन अब तक दिखे ही हैं, कोई पकड़ में नहीं आया। अब तक जम्मू एयरबेस हमले की जांच में भी ड्रोन के अवशेष नहीं मिले, यानी ये विस्फोटक से लैस होकर आए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके आसानी से वापस चले गए। जम्मू हमले की जांच में अब तक पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से 6 मिनट के अंदर जो 2 हमले किए गए वो 2-2 किलोग्राम विस्फोटक से लोड थे। ये हाई ग्रेड विस्फोटक था जो आरडीएक्स भी हो सकता है। 24 से 48 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। अगर आरडीएक्स की बात पुख्ता हुई तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का पक्का सबूत मिल जाएगा। विस्फोटकों के साथ किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया जिससे एयरफोर्स स्टेशन की सीमेंटेड छत पर बड़ा होल हो गया। अभी ये कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें ड्रोन सीमा पार से आए थे, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिफेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है और इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना ये नामुमकिन सी बात है। इसलिए जांच की सबसे मजबूत थियरी यही है कि ड्रोन को आसपास के 7 से 8 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने वाले लोग कौन हैं, किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले का टेस्ट कर रहे हैं? ड्रोन एज ए वेपन सिस्टम, एक वेपन सिस्टम के रूप में, एक बहुत ही भयंकर वेपन सिस्टम के रूप में उभरेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि हम लोग, हिंदुस्तान, एक इस ड्रोन एज ए वेपन सिस्टम को डेवलप करे। आज की तारीख में हमारे पास ये वेपन सिस्टम जिस स्वरूप में होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, वो नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स हमारा एयर स्पेस को छेद करके हमारे अंदर
14 किलोमीटर अंदर आ गए और जम्मू एयरबेस को उन्होंने टारगेट किया। जम्मू एयरबेस पर हमले के बाद जैमर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट संवेदनशील रक्षा ठिकाने में जैमर लगे होते हैं। जैमर ड्रोन उड़ाने वाले और ड्रोन के बीच के लिंक को जाम कर देता है। तो क्या जम्मू एयरबेस पर जैमर नहीं लगे थे?